तो हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक में चर्चा करने के लिए, और वो अगला टॉपिक होगा शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस में होने वाला शिफ्टिंग के बारे में। ठीक है बेटा, ध्यान देना। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो शिफ्टिंग इन कहां? कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस में होने वाला शिफ्टिंग के बारे में सुनो। Whenever it is possible to increase the stability of carbocation, whenever it is possible to increase the stability of carbocation by migration of a group from 1 to 2 position, then it will take spontaneously। तो फिर ये घटना स्पॉन्टेनियसली हो जाया करेगा। कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग होने का दो शर्त है। कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग होने का दो शर्त है। पहला शर्त है कि शिफ्टिंग हमेशा पहले से दूसरे 1-2 पोजीशन पर ही होगा। माने पहले कार्बन पर तीसरे कार्बन का ग्रुप माइग्रेट होकर कभी नहीं आएगा। माइग्रेशन जब भी होगा तो बगल से बगल वाले एटम पर ही होगा। पहला शर्त एकदम याद रखना। शिफ्टिंग जब भी होगा तो 1-2 शिफ्टिंग होता है। और दूसरा शर्त यह है कि शिफ्टिंग जब भी होगा तो शिफ्टिंग के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन शिफ्टिंग के पहले वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बात समझे? The carbocation formed after shifting should be more stable than previous carbocation। ये दो कंडीशन अगर कहीं कार्बोकैटायन में फुलफिल हो जाए तो वहां पर शिफ्टिंग का केस स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप हुआ करेगा। ठीक है, हम लोग कुछ शिफ्टिंग का एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ शिफ्टिंग के एग्जाम्पल में ही और भी जो बात बतानी होगी वो एक एक करके बताते चलते हैं, तो सभी लोग देखते रहेंगे सामने। जैसे देखो, मान लो कहीं पर एक कार्बन है और इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है। एक कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है और बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। बाहर वाले कार्बन पर कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, अभी आप देखिए, अभी वाले कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कितना है? अरे बेटा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे लगे कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 0। तो अभी इसके पास हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या चीज, ये 1 मान लिया जाए तो ये 2 पोजीशन। अगर यहां से इस ग्रुप को यहां माइग्रेट करवा दे बेटा, अगर हम लोग यहां वाले मिथाइल को यहां पर माइग्रेट करवा दे तो नया कार्बोकैटायन जो बनेगा वो कैसा दिखेगा? नया कार्बोकैटायन जो बनेगा वो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और एक मिथाइल यहां लगा हुआ, एक यहां लगा हुआ, ये CH2 और इस CH2 में अभी अभी उधर से आया हुआ। सुनो ना, अब जो कार्बोकैटायन बन गया है, इस कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? अभी जो कार्बोकैटायन बना है इसमें हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8। पहले वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कि अभी वाला कार्बोकैटायन? तो यहाँ ये शिफ्टिंग हो जाएगा, यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों से अगर पूछे, जिससे पूछे वही बोलना, सब लोग मत बोलना। अरे बेटा, इस कार्बन की तरफ ये वाला मिथाइल पहले जाएगा कि ये वाला पहले जाएगा, कि उससे ज्यादा नजदीक कौन है? ये वाला कि ये नीचे वाला कि ये वाला? उस वाले CH2 से ज्यादा नजदीक कौन है? उस वाले CH2 से ज्यादा नजदीक कौन है? जिसको करवाए हैं कि नीचे वाला कि पीछे वाला? कौन सा ज्यादा नजदीक है? बोल मृदुला, जल्दी बोल। नहीं, तुम बोलो। सर सेम होगा, ये चीज कभी मत भूलिएगा। एक टेट्राहेड्रल सेंटर में बाकी 3 जो होते हैं वो पहले से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं।
ये ऐसे है, ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, और जो यहाँ दिख रहा है वो वाला ये, सभी का बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट है। ये माइग्रेट करने का जितना चांस है उतना ही इसके, उतना ही इसके, तीनों इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर है, कोई ज्यादा दूर या कम दूर नहीं है। ये चीज दिमाग में मत, वैसे मत कि सर ई कैसे माइग्रेट होगा, वैसा नहीं है, वो भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। अच्छा अब सुनो, तो तीनों के माइग्रेट होने का अगर प्रोबेबिलिटी है तो यहां पर तीनों मिथाइल है, किसी को भेज दीजिए क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर मान लो तीनों में ग्रुप अलग अलग होता, मान ले यहां पर एक जगह हाइड्रोजन होता, एक जगह मिथाइल होता, एक जगह कोई फेनाइल ग्रुप लगा होता, अब बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो जानते हो बेटा, अगर ग्रुपों के बीच में कंपटीशन हो, अगर ग्रुपों के बीच में आपस में कंपटीशन हो, तो माइग्रेट करने का जो एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेट करने का जो टेंडेंसी होता है, वह सबसे ज्यादा होता है हाइड्राइड में, फिर होता है एराइल में, और फिर होता है अल्काइल में। फिर होता है क्या चीज में? अल्काइल में। हाइड्राइड का माइग्रेशन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा, फिर एराइल, फिर अल्काइल का हुआ करता है। कि बोलूं हेलो? अरे बेटा, यहाँ पर इन तीनों में ज्यादा माइग्रेट, माने ज्यादा परसेंटेज में माइग्रेट, मेजर प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? हाइड्राइड का माइग्रेशन होगा। तो इधर जो हमारा प्रोडक्ट बन जाना है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कार्बोकेटायन बनेगा शिफ्टिंग के बाद, वो ऐसा वाला कार्बोकेटायन नहीं हो जाएगा। देखो तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा अब सुन, क्या कहना हमको, अगला पॉइंट में क्या कहना है। जैसे मान लो यहां पर एक कार्बन है और इस कार्बन में एक जगह मिथाइल लगा है, एक जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, एक जगह मिथाइल लगा है, एक जगह आइसोप्रोपाइल लगा है, और एक जगह टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है। एक जगह क्या, कौन सा ग्रुप लगा है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। और इसके बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर वाले कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अरे बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर माइग्रेट कौन करेगा, आपको पूछा जाए कि यहाँ पर मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ऊपर वाला मिथाइल, ये इधर वाला और नीचे वाला, इन तीनों में माइग्रेट करने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो क्या जवाब दो? जानते हो बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो अभी हम समझाने जा रहे हैं, इन लाइनों को अगर ध्यान से सुन लो तो फिर ये तीनों एग्जाम्पल नए रूप में दिखने लगेगा, ये कलरफुल दिखने लगेगा कि अच्छा ये हुआ है काम, माने माइग्रेशन का असल कारण, शिफ्टिंग का असल कारण समझ में आने लगेगा। जो चीज हम समझाने जा रहे हैं उन चीजों को पकड़िएगा कायदे से कि अच्छा ये बात है, और इजिली उड़ लेना है। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं और पता चल रहा है कंसंट्रेशन हो ही ना रहा है। बहुत इजिली लेना है बातों को। देखो होता क्या है, यहां वाले कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो उधर के तरफ अट्रैक्ट होंगे जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा। अरे बेटा, ये ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप की ये ज्यादा कि ये ज्यादा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किधर होगा? उस बॉन्ड, माने यहां वाले कार्बन कार्बन के बीच में कि यहां वाले के बीच में कि यहां वाले के बीच में, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। असल में शिफ्टिंग होता कैसे है जानते हो? असल में शिफ्टिंग होने का कारण क्या है जानते हो? देखो, जैसे मान लो ये कार्बन है और इसका किसी ग्रुप के साथ ये ऐसे ओवरलैपिंग है। यहां पर मान लो कोई ग्रुप है, ग्रुप के साथ इस कार्बन का ऐसा ओवरलैपिंग है, ठीक है। और इसके बगल वाले में पॉजिटिव चार्ज है, माने इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, इसके बगल में ये खाली ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा था, ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा था। टू एंड फ्रो मूव करते करते कभी जब नजदीक आया तो ये आकर इसके साथ ओवरलैप कर गया, ये आकर इसके साथ क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। और ओवरलैप होने के बाद फिर अब दूर भी तो हटना होगा, तो दूर हटते समय उस पूरे ग्रुप को ही लेके दूर हट जाए। ध्यान दिया हम क्या बोले?
ये खाली ऑर्बिटल इन ओवरलैप्ड एरिया में आकर ये भी यहां आकर झुक जाए और फिर हटते समय उस ग्रुप को लेकर ही यहां से निकल जाए, तो ये वाला ऑर्बिटल यहां क्या रह जाएगा, खाली, और वो वाला ग्रुप उसके साथ क्या रह जाएगा, बॉन्ड बना हुआ। ये शिफ्टिंग कैसे होता है, ये बात समझ में आ गया। कार्बन आयन में शिफ्टिंग नहीं हुआ करेगा, कार्बन आयन में कभी भी शिफ्टिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये समझ रहे हो, क्योंकि कार्बन आयन वाले केस में इस ऑर्बिटल में पहले से क्या रहेगा, भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। खाली ये रहता तब न उधर वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन सहित लेकर इधर आता। कार्बन आयन में कभी भी शिफ्टिंग नहीं होता है। कारण समझ रहे हैं, शिफ्टिंग का केस सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा कहां पर, कारण समझ में आ रहा है। तो यहां पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग होगा, जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग होगा उसके माइग्रेट करने का टेंडेंसी उतना। अरे बेटा इसमें इन तीनों में माइग्रेट, देखो अगर कभी अल्काइलों के बीच ही कंपटीशन हो, अगर कभी अलग अलग तरह के अल्काइलों के बीच में ही अगर कंपटीशन हुआ करे तो माइग्रेट होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें, फिर 1 डिग्री में हो जाता है। माइग्रेट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में हो जाया करता है। इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि माइग्रेशन के बाद का प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ, तो बता सकते हो। माइग्रेशन के बाद का जो चीज बन जाएगा वो इस कार्बन पर यहाँ लगा हुआ मिथाइल, इस कार्बन पर यहाँ लगा हुआ क्या चीज, ये CH, ये CH3, ये CH3 आइसोप्रोपाइल, ये वाला वैलेंसी खाली, ये यहाँ CH2, और CH2 वाले भाई साहब में अभी अभी आया हुआ कौन सा चीज, ये टर्शियरी ब्यूटाइल की भालो बोलूं। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगर हम लोग यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का विचार करें तो सुनना, माइग्रेशन क्यों होता है और कैसे होता है ये चीज समझ में आ गया था सभी लोगों को। माइग्रेशन होने के लिए बगल वाले सेंटर पर खाली ऑर्बिटल का होना जरूरी है, इस कारण से माइग्रेशन होता है। अगर हम एक प्रश्न आपके सम्मुख रखें, कहां पर रखें, सम्मुख, कि मान लो एक बार एक कार्बन है और इस कार्बन में तीनों वैलेंसी से बेंजीन रिंग लगा हुआ है? इस कार्बन में तीनों वैलेंसी से बेंजीन रिंग है, इसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस है, और तीनों बेंजीन रिंग में एक में मान लो NO2 लगा है, एक में मान ले OH लगा है। आपसे पूछे कि अब इन तीनों में कौन माइग्रेट करेगा, आपसे पूछा गया है, जिस जिससे पूछे वही बोलना, जिससे पूछे वही बोलना। तो सबसे पहले मेरा रोशन बोलेगा, बोल रोशन। समय नहीं, जल्दी। इन तीनों में माइग्रेट कौन करेगा? हाँ बोलिए विकास, आप लोग, तुम लोग, देखना अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोले थे कि माइग्रेशन का टेंडेंसी उसमें सबसे ज्यादा होगा, माइग्रेट करने का टेंडेंसी उसमें ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होगा। अरे बेटा NO2 हम लोग जानते हैं, खूब जानते हैं कि नेचर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा। याद है ना, तुम लोग को बताए थे रेजोनेंस में -R वाला ग्रुप, अगर कोई सेंटर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बंधा हो तो ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे वो -R के, और पहला सेंटर जिसके पास लोन पेयर हो, पहला सेंटर जिसके पास क्या मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद हो, वो एग्जांपल हुआ करता है क्या चीज का, +R का। तो इन तीनों में इन बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ किसके केस में देखने को मिलेगा? पक्का। तो ये कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पर माइग्रेट कौन सा ग्रुप करेगा ये बात समझ में आ गया है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? बोल, OH वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन के बाद इधर का जो ये हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इस कार्बन पर प्लस, एक बेंजीन रिंग यहाँ लगा हुआ NO2, एक बेंजीन रिंग यहाँ लगा हुआ कुछ नहीं, और सामने वाले कार्बन पर CH2,
और अभी अभी उधर से माइग्रेट होकर जो ग्रुप आया हुआ होगा वो हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप हुआ करेगा। ये कहानी समझ में आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पर दिया जाए, इस तरह का अगर बात करके दिया जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, ये बात समझ गए थे पक्का। शिफ्टिंग समझाने में हम यहां से आगे बढ़े, शिफ्टिंग का कहानी समझाने में हम यहां से आगे बढ़ते हैं। सुनना बेटा, साइक्लिक सिस्टम में भी बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, साइक्लिक सिस्टम में भी शिफ्टिंग हुआ करता है। हाँ, क्या बोला अभी हमने? साइक्लिक सिस्टम में भी शिफ्टिंग हुआ करता है। जब भी संभव हो, जब भी पॉसिबल हो, एक 4 मेंबर रिंग अपने आप को 5 मेंबर रिंग में बदल लेता है और एक 5 मेंबर रिंग अपने आप को 6 मेंबर रिंग में बदल लेता है। जब भी संभव हो तो साइक्लिक सिस्टम में भी शिफ्टिंग हुआ करता है और एक 4 मेंबर रिंग अपने आप को शिफ्टिंग के द्वारा बदल लेता है 5 मेंबर रिंग में, और एक 5 मेंबर रिंग जो होता है वो बदल लेता है 6 मेंबर रिंग में। सुन बेटा, अगर हम आपके सामने यहां पर कुछ साइक्लिक सिस्टम बनाते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, अगर आपसे पूछें कि इन लोगों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सुनो मत बोलो, अगर हम आपसे पूछें कि इन लोगों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और एक कंडीशन दे दे, बोले कि आपको जवाब करना है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेन, आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ एंगल स्ट्रेन के बेसिस पर। तो देखो, सब कार्बन sp3 है। sp3 कहने का मतलब उनका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। ये यहाँ अंदर का एंगल 60 है, ये अंदर का एंगल 90 है, ये अंदर का एंगल 108 है, ये अंदर का एंगल जो होता है वो 120 होता है। ठीक है, वो इंटरनल एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता था n-2 इंटू 90/n, शायद यही फॉर्मूला होता था। सही लिखे बोले हैं, n-2 इंटू 90/n होता है, शायद सही है। देख तो यहाँ पर ना कुछ गलत हो गया, n-1 कर दे, का हो 18/3, हाँ n-1 कर दे। देख तो सही, 3 मेंबर के लिए ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 90/3 कितना हो जाएगा, ये 30 गुना 60, उसके लिए तो सही है। 4 मेंबर के लिए चेक करके देख तो 4 मेंबर के लिए 2 गुना नहीं 3 गुना 90 बाई कितना 4, ये कितना हो जाएगा बोल तो ना, गड़बड़ हो गया ना। 4 मेंबर के लिंक के लिए ये सही, गड़बड़ हो गया। तो अंदर वाला एंगल किसी भी साइक्लिक सिस्टम में अंदर वाला ईच एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो यहां अंदर का एंगल 60, ये एंगल पुट किया हुआ है। बेटा आप ये बताओ कि इन लोगों में 109 डिग्री 28 मिनट के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना इन साइक्लिक सिस्टमों में, सब लोग खूब ध्यान से सुनना, इन साइक्लिक सिस्टमों में सिर्फ और सिर्फ एंगल स्ट्रेन के आधार पर हमको अगर खोजना हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ करता है? 5 मेंबर रिंग होता है। लेकिन एक बात यहीं पर और है, क्या बात और है कि स्ट्रेन यही खाली नहीं होता है ना, इसके अलावे भी स्ट्रेन होता है ना। कौन कौन? स्टैटिक स्ट्रेन, टॉर्सोनल स्ट्रेन। अरे बेटा अगर तीनों स्ट्रेन को कंबाइंड करके सोचा जाए, तीनों स्ट्रेन को अगर सम्मिलित रूप से सोचा जाए तो ओवरऑल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर रिंग होता है। ये समझ गए? अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ बेयर स्ट्रेन माने एंगल स्ट्रेन के आधार पर बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 5 मेंबर रिंग। और ओवरऑल ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? 6 मेंबर रिंग। ये बात समझ में आ गया है? आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे ना, जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे और आइसोमेरिज्म में कन्फॉर्मेशनल फॉर्म अंतिम टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन बताना होता है।
उस दिन साइक्लोहेक्सेन का बना हुआ 3 डायमेंशनल मॉडल लेकर क्लास में आएंगे। बॉल स्टिक से बना हुआ वो बड़ा सा मॉडल होता है। उस दिन आप लोगों के सामने दिखाएंगे कि क्यों तीनों ओवरऑल ये ज्यादा स्टेबल होता है वो कम। हालांकि एंगल स्ट्रेन के आधार पर वही ज्यादा है, लेकिन बाकी 2 स्ट्रेन कहां कैसे काम करके इसको ज्यादा स्टेबल बना देता है वो उस दिन वो दिखा भी देंगे। लेकिन तब तक के लिए मानकर चलते हैं कि ओवरऑल ज्यादा स्टेबिलिटी कौन, 6 मेंबरिंग, और सिर्फ एंगल स्ट्रेन के आधार पर ज्यादा स्टेबल कौन, 5 मेंबरिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, हम अभी थोड़ा देर पहले एक लाइन बोल रहे थे। क्या लाइन बोल रहे थे? कि जब भी ये संभव हो तो एक 4 मेंबर रिंग अपने आप को रिंग एक्सपेंशन करके क्या चीज में बदल लेता है, 5 मेंबर में, और 5 मेंबर वाले को मौका मिलने पर 6 मेंबर में। देखते चलना बेटा, ध्यान से सीखना, इस पर क्वेश्चन ज्यादा उलझा हुआ आएगा, खूब ध्यान से सीखना। जैसे मान लो यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग है और इसके बाहर वाले कार्बन पर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। एक 4 मेंबर्ड रिंग है और इसके बाहर वाले कार्बन पर यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अरे क्या, इसके पास 2 उपाय है, यहाँ पर 2 उपाय है। पहला उपाय है कि यहाँ देखो, यहाँ पर अभी पहले से कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है। एक हाइड्रोजन वहां भेज के प्लस यहां डेवलप करवा ले, एक उपाय ये है। और दूसरा उपाय है कि ये वाला जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन नहीं, ये वाला बॉन्ड ही वहां चला जाए। बात समझे? ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड छोड़ा कर और अपना बॉन्ड किससे बना ले, उससे बना ले। अरे बेटा, शिफ्टिंग का उद्देश्य होता है स्टेबिलिटी बढ़ाना। अगर रिंग एक्सपेंशन होने लगे तो स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? एक बात सुन, अगर मान ले ये हाइड्राइड यहां भेज दिए, हाइड्राइड यहां भेज दिए और यहां प्लस आ गया, तो तुम लोग बता स्टेबिलिटी बढ़ा कि घटा? अरे स्टेबिलिटी घट गया है। जब तक ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं था, यहां पर था पॉजिटिव चार्ज, तो यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, माने 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, दिया हुआ था 90। अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन वहां चला गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, अब इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp2, माने बॉन्ड का एंगल का डिमांड है 120 और सप्लाई है 90। तुम ही लोग बता ना, ये वाला कंडीशन स्टेबिलिटी के फेवरेबल में है कि ये वाला कंडीशन स्टेबिलिटी के फेवरेबल में है? ये यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं है, 120 से घटाकर आप 9 ला रहे हैं, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर करने से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहाँ पर कभी नहीं होगा। अरे बेटा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन नहीं होगा तो फिर होगा क्या चीज? हाइड्रोजन का अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि यह वाला जो ग्रुप है, यह ग्रुप, ये ग्रुप जो है, ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म हो जाए, यह वाला बॉन्ड जो है यहां से खत्म हो जाए, ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म हो जाए और ये वाला बॉन्ड जाकर बन जाए इसके साथ। अरे बेटा, उसको एक नया बॉन्ड बन जाने के कारण, इस पर एक बॉन्ड नया बन जाने के कारण इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। नुकसान में कौन है, लॉस में कौन है? ये कार्बन, क्योंकि उसका एक बना बनाया बॉन्ड लूट गया है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये शिफ्टिंग के बाद यही चीज न बन जाएगा। अब इसको दिखाएं कैसे? क्या ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, यहां पर ये अब कितने मेंबर का रिंग हो गया है? तो 1 2 3 4 5, एक सुंदर सा 5 मेंबर रिंग बना दो, एक बढ़िया सा 5 मेंबर रिंग बना दो और इस रिंग के किसी एक कार्बन को, इस रिंग का कोई एक कार्बन मान लो, इस रिंग के किसी एक कार्बन को, इस रिंग का कोई एक कार्बन मान लो। तो यहां वाला कार्बन आ गया है यहां, तो ये वाला कार्बन हो गया है यहां, तो इसके बाद वाला कार्बन हो गया है ये, और उसके बाद वाले कार्बन पर यहाँ कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और ये वाला कार्बन है ये यहाँ हो गया। ध्यान दिए ये कैसे शिफ्टिंग होता है, ये बात समझ में आ गया। एक और केस देते हैं, सुनना। जानते हो क्या, जैसे मान लो अब की बार क्या होने जा रहा है, 4 मेंबर रिंग में बाहर में CH2 था और अब की बार यहाँ पर लगा हुआ है मान ले मिथाइल,
यहां इस वैलेंसी से इधर मिथाइल लगा हुआ है। एक चीज तो पक्का है कि या तो ये बॉन्ड और या तो ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, आइदर दिस वन और दैट वन इज गोइंग टू माइग्रेट। अब सवाल ये है, अगर आप लोग से पूछा जाए कि माइग्रेशन नीचे वाला का होगा कि ऊपर वाला का होगा, तो क्या जवाब दोगे? लाहौल बिला कुव्वत। जब भी दो ऑप्शन दिया जाए, अब मन करे कि यही करना है, ठीक है, तो जो उल्टा वाला हो उसको जवाब दे देना। अक्सर सोच के सही बोलने पे गलत हो जाता है, तो गलत वाला ऑप्शन चुन लेंगे तो सही हो जाएगा ना। आचार्य जी को ये चीज बड़ा समझ में आ गया। देखो एक बात जानते हो, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है और इसमें माइग्रेशन किस ग्रुप का होगा। अरे बेटा, अभी ना थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप ज्यादा लगा हुआ होगा उसके माइग्रेट होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। आपको क्या लग रहा है, नीचे वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा कि ऊपर वाला करेगा? ये बात समझ में आ रहा है? चलो आओ, यहाँ ऊपर वाला माइग्रेट करेगा। तो अब जो चीज हम सिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सीखना। जैसे एक तरीका है कि इसको पहले इस तरह के रूप में बदले, तब फाइनल टच देकर उसको बदले। हम डायरेक्ट इससे उसमें कैसे बदलेंगे वो बताने जा रहे हैं। ध्यान से सीखना सब लोग, बिना बीच वाला स्ट्रक्चर बनाए डायरेक्ट इसको फाइनल में कार्बोकैटायन में कैसे बदल देंगे वो बताने चल रहे हैं। सुनना। अरे बेटा, ये 4 मेंबर रिंग है, बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है। एक चीज तो पक्का है कि ये 5 मेंबर रिंग में बदलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बढ़िया सा 5 मेंबर रिंग बना दो। ये हमने 5 मेंबर रिंग बना दिया। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनाने के बाद करना ये है कि इस रिंग के किसी एक कार्बन को उस रिंग का कोई एक कार्बन मान लो। इस रिंग के किसी भी एक कार्बन को इस रिंग का एक कार्बन मान लो। तो ये वाला यहां गया है और अब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। ठीक है बेटा। अच्छा, हुआ क्या होगा, हमेशा याद रहे कि शिफ्टिंग के बाद इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो चुका होगा और इस वाले कार्बन पर कैसा हो चुका होगा? प्लस। इस वाले कार्बन पर क्या हो चुका होगा? प्लस। अरे बेटा, तो ये वाला कार्बन हो गया यहां, तो इसके क्लॉकवाइज में ये वाला हो गया यहां। और अगर नहीं ध्यान दिए, ये वाला है यहां, तो ये वाला आ गया होगा यहां। और ये अगर यहां से मीटा तो जस्ट इसके बाद वाले पर यहां कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इसके बाद वाले पर यहां कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ठीक है। और जिस कार्बन पर प्लस है उसके बाद वाला कार्बन ये हो जाएगा कहां? यहां। ध्यान दिए, जिस कार्बन पर प्लस आया है, जिस कार्बन पर प्लस आया है उसके बाद वाला कार्बन ये हो जाएगा। ये इस पर प्लस है तो ये वाला यहां होगा ना। अब उसके बाद वाले कार्बन पर मिथाइल, उसके बाद वाले कार्बन पर यहां पर क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ। ध्यान दिए कैसे हम एक ही बार में वो परमानेंट वाले को शिफ्ट कर दिए हैं। ये बात समझ में आ गया है? पक्का सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, ये समझ गए कैसे इसको उसमें शिफ्ट किए हैं। अच्छा, अगला जो लाइन हमको कहना है, अगला जो चीज हमको बताना है वो ये बताना है कि शिफ्टिंग जो होता है वह कंसेक्यूटिव भी होता है। हमने क्या लाइन बोला? शिफ्टिंग जो होता है वो कंसेक्यूटिव भी होता है। सर ये क्या मतलब हुआ? शिफ्टिंग जो होता है कंसेक्यूटिव होता है, इस लाइन का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहली बार शिफ्ट होकर बना चीज में भी पॉसिबिलिटी अगर हो जाए कि इससे भी ज्यादा स्टेबल चीज बन सकता है अगली बार नया कोई शिफ्टिंग होकर, तो एक शिफ्टेड प्रोडक्ट में फिर से शिफ्टिंग होकर और ज्यादा स्टेबल बनने का चांस हो तो फिर शिफ्टिंग आगे भी बढ़ते चल जाता है। जैसे एक उदाहरण देखना, शिफ्टिंग कंसेक्यूटिव भी होता है, उसका एक एग्जांपल देखना। जैसे मान लो ये 4 मेंबर रिंग है, बाहर वाले कार्बन पर ये प्लस है और मान लेते हैं यहां पर लगा हुआ है, मान ले यहां पर लगा हुआ है मिथाइल, मान ले यहां पर CH और ये बाहर की तरफ लगा हुआ है क्या चीज? मिथाइल लगा हुआ है। फाइन। अरे बेटा, यहां पर अब चाहे इसको माइग्रेट करवाओ चाहे ऊपर को माइग्रेट करवाओ, दोनों तो इक्विवेलेंट है। चलो किसी को माइग्रेट करवाते हैं। और एक चीज तो पक्का है कि माइग्रेशन के बाद यहां बन जाने वाला है क्या चीज?
5 मेंबर रिंग, तो ये 5 मेंबर रिंग सुंदर सा बना लिए। अब क्या सिखाए थे, इस वाले कार्बन को यहां पर वाला एक कार्बन मान लेना, उसके बाद वाले कार्बन को ये वाला कार्बन मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये वाला यहां शिफ्ट किया होगा, मान लेते हैं कि ये वाला यहां शिफ्ट किया होगा। तो इसके बाद वाला कार्बन जो आएगा उससे क्या लगा हुआ होगा, तो इसके बाद वाला जो कार्बन होगा उससे क्या लगा हुआ होगा, CH3। अरे बेटा ये वाला कार्बन, ये वाला तो ये हो गया, यहां हो गया। जिस कार्बन पर CH3 लगा हुआ उसके बाद वाले कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। यहाँ पर ये जो हम किए हैं अभी समझ में आ गया कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं उसमें। अच्छा सुनो, अभी इस कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभी इस कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 इधर 1 इधर। माय डियर, मेरा कहना है कि अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां आ जाए, यहां वाला एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां आ जाए, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये हाइड्रोजन यहां आ जाए, यहां पर कौन सा शिफ्टिंग हो रहा है, हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहां आ जाए। अरे बेटा वो हाइड्रोजन अगर वहां आ जाए तो हमारा जो कार्बोकैटायन दिखने लगेगा वो कैसा दिखेगा, ये ऐसा। बता, ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल। अब उसमें हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 7 है, 2 2 4 और 3 7 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है। बेटा तो शिफ्टिंग का चीज कंसेक्यूटिव भी होता है, और अगर एक स्टेप होता तो होता, और एक स्टेप होता तो होता, वो होते रहता। ये इतना कहानी समझ में आ गया। शिफ्टिंग जो होता है कंसेक्यूटिव भी होता है। सुनो ना, सुन लो ना, अगर मान लो इसी तरह से एक जगह कहीं पर 5 मेंबर रिंग रहता और उसके बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता, जैसे मान ले कहीं पर एक 5 मेंबर रिंग होता और उसके बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो यहाँ पर ये क्या चीज में बदल जाता, समझ रहे हो, ये बदल जाता क्या चीज में, एक 6 मेंबर रिंग में बदल जाता। और 6 मेंबर रिंग में फिर वही चीज, इस रिंग के एक कार्बन को इस रिंग का कोई एक कार्बन मान लेंगे, फिर उसके क्लॉकवाइज में ये वाला मान लो, एंटी क्लॉकवाइज में ये मान लिए हैं, और ये अगर यहाँ शिफ्ट किया है तो ये वाला कार्बन आ जाएगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट किया है तो इसके बाद ये, और उसके बाद वाले कार्बन पर वहां कैसा चार्ज, ये इस तरह का चीज नहीं हो जाएगा ये। तो ये चीज समझ में आ गया। 4 मेंबर को जब भी मौका मिलेगा तो 5 मेंबर में, और 5 मेंबर को जब भी मौका मिलेगा तो 6 मेंबर में रह जाएगा। कार्बोकैटायन के शिफ्टिंग में कुछ बातें और बची हुई हैं, लेकिन वो चर्चा करेंगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में। आज हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं।